वेलकम स्टूडेंट। इससे पिछले क्लास में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाए थे, जिसमें हम बताए थे आप लोगों को कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो कितने तरह का होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। और हमने बोला था कि अगले क्लास में हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आगे के कंपटीशन के व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम के भी व्यू से। बहुत सारे बच्चों ने हमको बोला था कि भैया ये बैलेंसिंग करने का जो प्रोसेस है बहुत ही कठिन होता है, लेकिन ये ज़रा सा भी कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान से गौर से आप लोग देखिएगा। बैलेंस करने के कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें सबसे आसान मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हमको 10 क्लास में पढ़ना है। इसके अलावा होता है पार्शियल बैलेंसिंग मेथड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, कई सारे मेथड होते हैं जो आगे क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड का। हीट एंड ट्रायल मेथड का हिंदी अगर बात करें तो बहुत ही कंसेप्ट उसका क्लियर होता है। उससे इनका मतलब होता है अनुमान द्वारा संतुलन विधि। अनुमान द्वारा संतुलन, जैसा कि हम समझ रहे हैं अनुमान, तो हम अपने अनुमान के आधार पर उसको बैलेंस करते हैं। और आपको हम बताए थे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करना होता है। चलिए, तो अब हीट एंड ट्रायल मेथड का सबसे पहला स्टेप होता है, अगर हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट का और एक प्रोडक्ट का। अब जो ये हम देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि H2 का 2 मोलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन का 2 मोलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 2 मोलिक्यूल्स है, और ये सब मिला के H2O बनाया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वाटर का 1 मोलिक्यूल्स है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम अनुमान करते हैं, तो हम देखते हैं किसमें ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें तो हम देख रहे हैं कि O2 है और H2 है। यहाँ पे तो एक H2 का मोलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल्स है। तो बात करते हैं, हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन हम देख रहे हैं बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में क्या करते हैं हम कि इसके नंबर को बढ़ा देते हैं। बैलेंसिंग में ये बात ध्यान रखना है कि उसके मोलिक्यूल्स के नंबर को आप बढ़ा सकते हैं, ना कि उसके कंस्टिट्यूएंट के नंबर को। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे तो H2O2 कर सकते थे, सारा बैलेंस हो जाता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स को नहीं बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन के नंबर को बढ़ा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास 2H2O है। अगर हम ऑक्सीजन बैलेंस की, ऑक्सीजन मेरे पास बैलेंस होता है, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरा बढ़ गया है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो मेरा बढ़ गया है, तब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हम देख रहे हैं 2 2 जब 4 हाइड्रोजन मेरे पास, और यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ के पीछे 2 लगा देते हैं, तब मेरे पास 4 हाइड्रोजन भी है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब हम आगे बात करते हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से ही उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अगला अगर हम इक्वेशन ले, जैसे पोटेशियम डाइक्लोरेट KClO3, अगर इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारा क्या क्या बना लेता है, KCl और O2 क्या बनाता है, KCl और O2 को रिलीज करता है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा किसका संख्या है, ऑक्सीजन का। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इस हमारे रिएक्टेंट के पास क्या है, 3 है, और प्रोडक्ट के पास 2 ऑक्सीजन है। अब रिएक्टेंट क्या करेगा, ये तो कुछ करेगा ही नहीं। अब हमको करना है, हमको करना क्या है कि इसको बैलेंस करेंगे। इसके पीछे अगर हम 2 लगा देते हैं तो देखिए हम लोग के पास 2 पोटेशियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। अब 6 ऑक्सीजन में से हमको बैलेंस करना है, तो अगर यहाँ पे हम 3O2 लगा देते तो मेरे पास 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। अब मेरे पास बच गया 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन। अब इसके पीछे अगर हम 2 लगा दें तो मेरा सारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। और आगे का अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास है, तो हम बता रहे थे कि अगला हम क्या लिए, एक केमिकल लिए जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम एसिड H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं। अब ये देखिए मेरे पास एक नया कंपाउंड बन के आता है जिसका नाम है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और इसके साथ ये बना रहा है वाटर। अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। मेरे पास 4 1 5 ऑक्सीजन है और 4 1 5 ऑक्सीजन है। सल्फर का बात करें तो एक सल्फर है, एक सल्फर है। हाइड्रोजन का बात करें तो इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर 3 हाइड्रोजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या को 2 बढ़ा दिए। अब मेरे पास 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 2 है, ये 4 हो गया। तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं
कि मेरे पास 4 और 6 ऑक्सीजन है, जबकि मेरे पास यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है, और ये मेरा केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो इसी तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको बता देंगे। तो इसी के साथ ये बैलेंसिंग खत्म हो गया। और ये दोनों मेथड की अगर हम बात करें तो ये हम लोगों को अगले क्लास में पढ़ना है। और इससे पिछला का अगर आपको समझना हो तो इससे पिछला वीडियो आप लोग देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो जय हिंद।